वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपको टारगेट दिया था प्रस्तावना यूपीएसआई। मैं आज एक बात कह रहा हूँ, जैसे यूपी पुलिस में आप लोगों ने जब एग्ज़ाम हुआ था उस दिन से एकदम से पीडीएफ में तो जेएसएससीटी की पीडीएफ मिल जाए पीडीएफ। मैं यही बात गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब एग्ज़ाम होगा यूपीएसआई का तब आप लोग इसी पीडीएफ को ढूंढोगे और यही क्वेश्चन ढूंढोगे। धीरे धीरे जो चलता रहता है वो रास्ता आसान और मतलब कि बहुत अच्छा कारगर होता है। ये नहीं गए तो फिर आप पे दिक्कत आपको ही होगी। दूसरी बात, मैं फिर एक बार एक चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आप बेस्ट से बेस्ट टीचर उठा लेना, इससे बेस्ट प्रैक्टिस सेट दिखा देना, तो हमसे कहना कि हाँ भाई उस टीचर का बेस्ट था। चैलेंज के साथ होती है बातें, ऐसे नहीं उसके पीछे मेहनत होती है। हो सकता है ये बात खराब लगती हो, लेकिन ये कहना इसलिए कहते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। यदि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो पूरे यूट्यूब में किसी टीचर को दम नहीं जो क्वेश्चन फंसा दे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत लगन डेडिकेशन के साथ ये चैप्टर हमने प्रस्तावना के हर चैप्टर आपको आएगा। हो सकता है कभी लेट हो जाए, उसका रीज़न ये रहता है कि हम एक क्वेश्चन हाथों से लिखते हैं, बनाते हैं। जैसे हमने यूपी पुलिस में बनाए थे, क्वेश्चन खूब फंसे थे, उसी प्रकार ये क्वेश्चन हम हाथों से लिखते हैं, ढूंढते हैं। एक एक क्वेश्चन पर हमारा बहुत वर्क होता है, तब जाके हम ये चीज़ ला पाते हैं। तो प्रस्तावना आपको सबसे टॉप बेस्ट चीज़ों में टॉप 100 सीरीज है। इसको आप 2 बार करना, कम से कम 2 बार। और एक बात और कह रहे हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन छूट रहे होंगे, मानता हूँ छूट रहे हैं। आपकी पहली टारगेट सीरीज है, थोड़ी बात भी हो जाने जो कभी हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। आप कोई भी एग्जाम देना, दिल्ली पुलिस, जीडी, एसएससी, कोई भी एग्जाम देना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है, नहीं जाना है। और लेट इसलिए भी हो सकती है कि कभी कभी लिखने में हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, हम क्वेश्चन नहीं अच्छे अच्छे ढूंढ पाए तो हमें एक दिन की और ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए कभी क्वेश्चन लेट भी हो सकते हैं। आपकी सीरीज शुरू हो रही है, इस सीरीज को लास्ट तक फॉलो जरूर करना। ज़्यादा नहीं कहता, 30 वीडियो होंगे हमें लगता है टॉप 100 के। लास्ट तक जो कर गया समझो उसने 80% रास्ता यहीं से कंफर्म कर लिया। 16 क्वेश्चन यहाँ से आना है और फिर धीरे धीरे स्पेशल टॉपिक्स के आ जाएंगे टॉप 100, फिर यूपी जीके के आ जाएंगे टॉप 100, तो फिर कहाँ से जाएगा क्वेश्चन, और यहीं से हमारा टारगेट सीरीज चलने लगेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, और भगवान का नाम लीजिएगा, ऐसे ही आपका साथ और प्यार बना रहे। और हमारा क्या है, हम तो आए थे कि दुनिया में क्या है किसी का पता। यदि कल को हम ना भी वीडियो बनाए ना ही रहें तो कोई किसी को मतलब, यहाँ कोई किसी को मतलब नहीं होता कौन किस मोड़ पे कब छोड़ के चला जाए। ठीक है, तो प्यार मोहब्बत से रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। उसके पीछे मेहनत होती है, लोग ब्रांड बन जाते हैं उसके बाद ही आपको कंटेंट में मेहनत नहीं करते। आज यहाँ पे ब्रांड की बात नहीं है, कंटेंट की बात है। मैं बार बार कहता हूँ टीचर बेस्ट हूँ न हूँ मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटेंट इससे बेस्ट आपको न मिला न मिल सकता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो यूपीएसआई क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं, आपको करने पड़ेंगे। संविधान सशरीर है, पहला क्वेश्चन प्रस्तावना का है टॉप 100 सीरीज का। संविधान शरीर है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, ये आमा लिखा है यहाँ पे लिख लेना, आत्मा। हमारे टाइपिस्ट भाई ने बहुत अच्छी टाइपिंग की, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप उसके क्या लिखा, प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आत्मा आधारशिला है, प्रस्तावना आत्मा आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी महल, तो संविधान उस पर खड़ी महल किस पे, प्रस्तावना पे। एक कथन है, जैसे संविधान शरीर है, आप ध्यान रखना कि जैसे हमारी बॉडी होती है, जैसे हमारी बॉडी होती है शरीर है, तो उस शरीर में जो एक आत्मा होती है, जैसे संविधान में, जैसे यहाँ पे संविधान है, ये हमारा संविधान, उसमें एक आत्मा है। वो आत्मा है कौन, वो है प्रस्तावना। जिस प्रकार हमारे शरीर में एक आत्मा होती है, जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा होती है, वही हमारे संविधान में प्रस्तावना आत्मा रूपी एक प्रस्तावना का है, उसे प्रस्तावना कहा गया है। तो संविधान उस पर खड़ी पहल, जैसे हमारा शरीर खड़ा होता है। एक कथन किसका है पूछा जाएगा, एक कथन किसने कहा प्रस्तावना को लेकर, आपको ध्यान होना चाहिए। एक कथन सुभाष कश्यप ने कहा था। सुभाष कश्यप संविधान सभा के एक सदस्य थे, इसीलिए इनका लेना कथन इंपॉर्टेंट हो गया था। देखो 100 क्वेश्चन होंगे तो 50 मिनट की क्लास तो जाएगी। हम वो नहीं करते 20 क्वेश्चन को 60 मिनट में कराएं, हम 100 क्वेश्चन को 60 मिनट में कराएंगे। यही तो अपनी क्वालिटी, यही हमें बेहतर करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ लड़का आज के ज़माने में कम टाइम में बेहतर चीज़ें चाहता है। क्यों? रील 10-10 सेकेंड की देखना चाहता है, तो क्वेश्चन कहाँ से 10 सेकेंड के नहीं देखना चाहेगा। भारत में, यहाँ पे संप्रभुता काट दीजिए, भारत में संप्रभुता किसमें निवास करती है? संप्रभुता होती क्या है? आप प्रस्तावना का वीडियो देख के आए होंगे, उसमें आपने देखा होगा संप्रभुता होती क्या है। संप्रभुता मतलब खुद का डिसीजन खुद ही ले पाना कि नहीं हमें ये करना है। जैसे आपका 2 जॉब में सिलेक्शन हुआ, 4 जॉब में सिलेक्शन हुआ, तो आप अपने किसी और के भरोसे नहीं, वो कहेगा ये जॉब करो तब नहीं, हमें खुद डिसाइड करना हमें ये वाली जॉब करनी। तो ये संप्रभुता है, खुद का मतलब। तो क्या है भारत में, ये सह काट देना, भारत में संप्रभुता किसमें निवास करती? जनता में निवास करती। क्यों? कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो लोग हैं वो जनता है। ठीक, आपका ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है कि प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग की अवधारणा किस देश से ली गई है?
प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग की अवधारणा, जो हम भारत के लोग लिखा है वो कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से लिखा है। इस शब्द को याद रखना, हम भारत के लोग की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई। अब आगे लिखा है कि अमेरिका तथा अन्य देशों के संविधान के प्रारंभ में, अमेरिका है और क्या भारत भी तो है देश, देश का जो संविधान उसके स्टार्टिंग में लिखा है प्रस्तावना में, बी द पीपल, यही तो लिखा है बी द पीपल, ये शब्द लिखा होता है जो जो संविधान बने हैं। तो ये शब्द बोला किसने था, किस दार्शनिक ने बोला था, ये किसकी आवाज़ है? अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आप पहली बार सुन रहे होगे, पूरे यूट्यूब पे मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि शायद ही किसी ने चीज़ बताई हो और ये क्वेश्चन आता है। जब क्वेश्चन आता है तब आपको लगता है क्वेश्चन कहाँ से आए, तब आपको पता लगता हो कि नहीं ये चीज़ यहीं से होती है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस क्या हैं, स्टीलर, समुद्रगुप्त, रूसो, इनमें से कोई नहीं। बी द पीपल जो आवाज़ है ये रूसो की है। अब ये जरा बताओ, ये रूसो था किस देश के? रूसो जो थे, जो फिलासफर दार्शनिक थे, किस देश के? रूसो रूस का था या नहीं था? आप लोग बताना हमें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरी प्रस्तावना कितने वाक्यों में लिखी गई है? पूरी प्रस्तावना कितने वाक्यों में, क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में ही। अब आप सोच रहे हो कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाएंगे। पूरी प्रस्तावना कितने वाक्यों में लिखी गई? आप देखते होगे सब स्टार्टिंग में लिखा होगा हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग साउंड टू रिजर्व द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट टू प्रमोट अमंग देम, ऐसे करके पूरी मुझे इंग्लिश में याद है। लास्ट में लिखा है एडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव हिमसेल्फ ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट में लिखी है लाइन है इंग्लिश में। मैंने प्रस्तावना इंग्लिश में याद कर रखी है, बाकी सब हमें हिंदी में आता है। तो आपने देखा होगा लास्ट में ही फुल स्टॉप मिलेगा, बीच में कामा आमा सब कुछ मिलेगा लेकिन फुल स्टॉप नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी प्रस्तावना जो लिखी गई एक वाक्य में लिखी गई है। ये जैसे फुल स्टॉप लगा होता फिर फुल स्टॉप, तब वो एक वाक्य नहीं होता। जहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है उसे एक वाक्य बोलते हैं। जैसे प्रस्तावना के अनुसार सभी व्यक्तियों का स्रोत है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। तो उसी में फुल स्टॉप जब लग जाए तो एक वाक्य होता है, और वहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा, इसलिए पूरे एक वाक्य में लिखी गई है भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रस्तावना के अनुसार सभी शक्तियों का स्रोत कौन है? सभी शक्तियों का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। स्टार्टिंग में लिखा बी द पीपल ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन को हम जल्दी भी खींचेंगे, क्यों? 100 क्वेश्चन करवाने लगातार, ना हमें एडिटिंग भी नहीं आती, ना हमें कुछ आता, पीडीएफ मिल जाती, डायरेक्ट बोलने लगते हैं, बस इतना ही आता है। यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है। इस संविधान की जड़ें इसकी अधिसत्ता, संप्रभुता, जनसाधारण में निहित है। ये बात किसने कही थी? ध्यान देना इस बात को, क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछा गया था कि यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है। जो प्रस्तावना है, जो सदन था, जो हमारी संविधान सभा थी, उसके लिए कहा गया था सदन प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है। संविधान की जड़ें इसकी अधिसत्ता, संप्रभुता, जनसाधारण में निहित है। ये किसका कथन था? बताओ, ये कथन किसका था? किसका था? अंबेडकर का था, ठीक है। अंबेडकर बहुत बड़े, मतलब इनके बड़े छोटे की कोई बात ही नहीं करनी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर, यहाँ प्रस्तावसा लिखा है, यहाँ पे प्रस्तावना लिखना, प्रियम्बल। और एक बात और रखना, जो हमारी प्रस्तावना है इसको प्रस्तावना बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। प्रियम्बल बोलते हैं, ठीक है। उद्देशिका बोलते हैं, ये नाम आते हैं तब आप कंफ्यूज मत होना। आमुख बोलते हैं, ठीक है। ये सब किसके नाम है? हमारी प्रस्तावना के नाम। जैसे आपके नाम कल्लू, गोरे, काले, पता 50 नाम आपके होंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किन किन क्रांतियों का, यहाँ पे करती यानी क्रांतियों का असर पड़ा है? फ्रांसीसी क्रांति 1789, बिल्कुल फ्रांसीसी क्रांति का असर पड़ा है, आगे बात भी होगी। 1789 में क्रांति हुई थी। क्रांति का स्वरूप बर्जुआ मध्यम वर्ग था। बर्जुआ किसे कहते हैं? जो ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया था, इसीलिए मैंने लाइन लिख ली है। क्या लिखा पूछा गया था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ड्स फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए वो क्रांति के किस वर्ग से संबंधित थे? तो वो बर्जुआ वर्ग से, बुर्ज आ वर्ग से संबंधित है। और जो बुर्ज आ वर्ग था वो मध्यम वर्ग था। जैसे नहीं, मिडिल क्लास लोग जिसे बोलते हैं। हम लोग किस क्लास के? मिडिल क्लास के लोग हैं जो सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति का था, बिल्कुल असर था। उसके बाद अमेरिकी क्रांति का था, बिल्कुल उसके बाद अमेरिकी क्रांति का था। अब आप देखिएगा, लोन सेविक क्रांति, लोन सेविक क्रांति किसे? रूस की क्रांति को ही बोलते हैं लोन सेविक क्रांति। तो सभी ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। अब अगला देखो, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता किस क्रांति से संबंधित थे? स्वतंत्रता, समानता व बंधुता किस क्रांति से संबंधित थे? ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित थे शब्द तीनों। इसीलिए मैंने कहा था अच्छे से याद करके आना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कि अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, और आप सोचिए कि आप यदि स्पेशल मेहनत नहीं करेंगे तो 8,000 ऐसे तो जरूर होंगे जो स्पेशल मेहनत करने होंगे। सिलेक्शन 8, 9, 10,000 का ही होना है। 1991 की आर्थिक नीति ने प्रस्तावना में वर्णित, यहाँ पे वर्षित नहीं, यहाँ पे वर्णित लिख लेना, वर्णित किस शब्द को कमजोर किया था?
जो जो 1991 का एलपीजी मॉडल था, उसने एक प्रस्तावना में वर्णित किस शब्द को कमजोर किया था? वो समाजवादी वर्ड था जिसको उसने कमजोर किया था। कैसे किया था? अब बात ना समझना कि जो 1991 था ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, और प्राइवेटाइजेशन जो है वो समाजवाद के खिलाफ है। मतलब कि प्राइवेटाइजेशन में कोई एक चीज़ होती है वो सिंगल व्यक्ति के पास होती है, और समाजवाद मतलब कि चीज़ों में सरकार को पूरी समाज को लेकर सोचना पड़ता है। जैसे प्रेजेंट सरकार अंबानी अडानी को लेकर सोचती है, तो ये क्या है? ये एलपीजी का मॉडल है। और यही आप सोचे कि नहीं हमें पूरे देश का हमें सोच के चलना है, तब वो समाजवाद हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय किस क्रांति से लिए गए हैं? अब बताओ, ये तो आपको सीधा सीधा पता होगा, रूस की क्रांति से लिए गए। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत में सर्वोच्च कौन है? बताओ। सुप्रीम कोर्ट? नहीं है। प्रस्तावना? नहीं है। प्रधानमंत्री? नहीं है। संविधान? बिल्कुल है। क्वेश्चन प्रस्तावना यहाँ पे ऑप्शन ही मिल गया था हमें, तो ये क्वेश्चन प्री वाई को था, तो हमने इसको ले लिया। क्या जाता अपना भाई। आगे क्या लिखा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? विशेषाधिकार का अभाव मतलब कि कोई तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए समानता। बंधुता? बंधुता मतलब भाईचारा। स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम है मेरी। संप्रभुता तो हम बहुत बार इसको डिफाइन कर चुके, तो संप्रभुता की तो बात ही अलग। समानता है विशेषाधिकार का। अब आपसे कहो कि तुम सब समान हो, जैसे 10 लोग खड़े हो, तो आपसे कहे कि 10 लोग समान है, तो इसमें क्या है? समानता है। विशेषा कोई यदि कह दिया जाए कि ये 10 लोग समान हैं और ये एक लोग स्पेशल हैं, तो इसमें क्या है? इनको विशेष अधिकार दिया जा रहा है। तो आप समझ रहे होगे इस सब्जेक्ट वाक्य को। मुझे लगता है समझाने में बेहतर तरीके से आपको समझा पा रहे होंगे। और एक बात और कमेंट लास्ट में करना कि थोड़ा और क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया करें, जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ा करें, क्योंकि हम चाहते हैं वीडियो जल्दी खत्म। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक ही बार हुआ है। कौन सा? 42वां संशोधन 1976 में। ठीक, इसमें तो कुछ कोई बात है नहीं, यूपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित किसमें प्रतिबिंबित होता है? जो भारतीय संविधान था, जो निर्माता था, जिन्होंने संविधान को बनाया था, उनका मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? वो होता है प्रस्तावना में। ये था IAS एग्जाम 2017 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो प्रस्तावना का। ठीक है, अब इस चीज़ को मैंने वहाँ से भी ले लिया। आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें है? आर्थिक न्याय आपने पूरी प्रस्तावना पढ़ रखी होगी, कहीं पे भी इकोनॉमिक लिखा आया? कहीं पे इकोनॉमिक लिखा आया होगा, जरूर लिखा आएगा। ऐसे ही आपने डीपीएसपी जब आपका उसमें आएगा तो आप देख लेना। तो जो आर्थिक न्याय का उपबंध है वो प्रस्तावना और डीपीएसपी में। मूल अधिकार में कहीं आर्थिक न्याय मिलता है? इसमें न्याय नहीं मिलता, मूल अधिकार में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन पहला गलत, दूसरा तीसरा भी गलत। वो बासी सी आ जाती है, बोलते बोलते प्यास लग जाती है। प्रस्तावना और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, किस बात द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था? कौन सा? केशवानंद वाद। कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? सच सच बताना, तुम्हें प्रस्तावना पूरी याद है? ये तुम्हें प्रस्तावना पूरी याद है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को टैकल कर ले जाओगे। आपने लाइन में पढ़ा होगा कि जस्टिस को ही तो न्याय बोलते हैं, जस्टिस। और आगे क्या लिखा था? जस्टिस के बाद लिखा होगा इंग्लिश में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 प्रकार के न्याय की। सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, इकोनॉमिक वही, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय की इसमें व्यवस्था की गई। तो ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पर। प्रस्तावना संविधान का अति मूल्यवान भाग है, बिल्कुल, जिसमें संविधान को मापा जा सकता है। संविधान के सभी 395 अनुच्छेद प्रस्तावना रूपी पैमाने से मापे जा सकते हैं। अब जैसे हमारे संविधान में कितने, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। इन 395 का 95 अनुच्छेद संविधान की प्रस्तावना से नापा जा सकता है, बिल्कुल नापा जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जैसे कि आगे न्याय मिला देखने को, कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट मिला न्याय, तो न्याय क्या है? न्याय दिया प्रस्तावना में। अब समानता दी गई आर्टिकल 16 में दी गई, किस में दी गई? समानता भी है, फ्रेटर्निटी भी। जहाँ कहीं भी देखो तुम्हें प्रस्तावना हर भाग से, हर आर्टिकल से जुड़ी हुई दिखेगी। इसीलिए कहा जा सकता है पैमाने से नापे जा सकते हैं। तथा बेधारण जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरे, वे उचित हैं, तथा अन्य जो ठीक ना उतरे उन्हें व्यर्थ समझा जाए। मतलब कि प्रस्तावना में कोई अनुच्छेद ऐसा है जो प्रस्तावना को लेकर एकदम उचित मतलब कि ठहर रहा है, एकदम कोई से दिक्कत नहीं हो रही, और कोई अनुच्छेद ऐसा है जो संविधान की प्रस्तावना को लेकर अनुचित है, मतलब उचित नहीं है, व्यर्थ है, अनुचित है, तो उस अनुच्छेद को व्यर्थ समझा जाए। इस ये वाक्य किसने कहा था? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका
हम आपसे ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आप हमें इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। एक ही क्वेश्चन, टोटल हम 114-15 में एक क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है। अब आप इस कोट को भी याद रखना, उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। किसका मत है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने वाक्य कहा था। प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है, स्वरूप क्या है? लागू किया जा सकता नहीं। अब प्रस्तावना का विधिक स्वरूप मतलब लागू किया जा सकता नहीं। अब जैसे कि आपसे प्रस्तावना में दिया गया है कि जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब आपको पता चला कि रुपए आपके पास नहीं है, आपके पास रुपए नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भारतीय प्रस्तावना कहती है कि हमारे पास रुपए होने चाहिए, तो सरकार हमें रुपए दे। तो इसलिए जो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप, इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसे ये वाला ऑप्शन सही है, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो गलत है। लागू नहीं किया जा सकता केवल नागरिकों पर, इसका तो कनेक्शन ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट है, लागू नहीं किया जा सकता विधिक स्वरूप मतलब न तो आप सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हो, न तो संविधान से कह सकते हो, न तो भारत से किसी से भी कह सकते हो कि हाँ ये लागू करवाया जाए, नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया है? मूल आत्मा मतलब कि मूल मतलब इसके मूल मतलब कि सब कुछ इसका, जो इसकी उत्पत्ति है संविधान की या संविधान का जो कुछ भी है वो क्या है? प्रस्तावना है। मूल आत्मा का मतलब यही है, सब कुछ जो है जड़ ही है क्या? प्रस्तावना। एक किस वाद में कहा गया था वो आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में यूपीएसआई 2021 में, ये बाद पूछे जाते हैं, बाद दिए गए स्पेशल। यूपीएसआई डबल स्टार इतना आसान नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये क्वेश्चन आपको समझने वाले नहीं, कुछ क्वेश्चन रटने वाले भी। प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द, जो प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है समाजवाद की अवधारणा अंतर्निहित है, अवधारणा अंतर्निहित है तो किस में है? वो आर्थिक न्याय में, आर्थिक न्याय में है बिल्कुल। समाजवाद मतलब कि सबको समान समझा जाए, सबको पैसे समान दिए, तो पैसे की बात हो रही ना, तो आर्थिक न्याय की बात यहाँ पे हो रही है। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? यूएसए से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। एक बात देखो कि राज्य जो होता है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 12 में, स्टेट पढ़ा होगा, इसमें भी राज्य की चर्चा की गई है। तो राज्य क्या होता है? राज्य, आपने संविधान में संप्रभुता पढ़ी है? बिल्कुल। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि राज्य के जो 4 तत्व होते हैं, राज्य के जो 4 तत्व होते हैं, उनमें से कौन सा तत्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है? ध्यान देना इस चीज़ को। राज्य के जो 4 तत्व होते हैं वो भारतीय संविधान संविधान के किस भाग में दिए गए? और जो प्रस्तावना में दिए गए तो कौन सा शब्द है या किस भाग में दिए? तो भाग कौन सा हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। लेकिन कौन सा शब्द है? संप्रभुता। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था, लेकिन फिर भी हम इसे मिस्टेक नहीं रहने देंगे, हम इसको क्वेश्चन ही मानेंगे। राज्य के 4 तत्व कौन कौन से? संप्रभुता, बिल्कुल। कोई भी संप्रभुता कब होता? संप्रभु राज्य कब होता है? जो अपना डिसीजन खुद ले सके, ना कि हम किसी और पे डिपेंड रहें। सरकार, बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ पे एनडीए सरकार है, जिसे मोदी गवर्नमेंट, भारत सरकार जिसे बोलते हैं, ये क्या है? सरकार है। जनसंख्या, बिल्कुल है, लगभग में कितने हो गए? 144 करोड़, 142 करोड़ भारत की जनसंख्या, बिल्कुल। भूभाग कितना है? 3287 वर्ग किलोमीटर। तो चारों चीज़ें हैं। जब ये चारों चीज़ें होंगी किसी के पास, तभी उसको राज्य कहा जाए। राज्य का मतलब यहाँ पे देश है, ना कि उत्तर प्रदेश राज्य तरीके का राज्य उसे कहा जाएगा, ठीक। प्रस्तावना प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा। यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन डिक्टो पूछा गया था। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? भारत की जनता से प्राप्त करता है। बी द पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टिंग में ही लिखा था, ठीक है। अब देखो, किस अंग्रेजी राजनीति वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी, कीनोट का अर्नेस्ट बाकर ने कहा था, ठीक है। इसमें तो रटने वाले हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कितने न्याय? 1, 2 और 3 टोटल न्याय कितने? एक किस क्रांति से लिए गए हैं? आप जानते हो किस क्रांति? रूसी क्रांति से लिए गए हैं, ठीक है। हम आपको जल्दी से जल्दी आपको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो बड़ा होगा उसको समझा भी देंगे। भारतीय संविधान, इसमें क्या लिखा? उद्देशिका को मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। किस मामले में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? जो बाद में जो उद्देश्य संकल्प नेहरू जी ने रखा था, इसी उद्देश्य संकल्प को बाद में प्रस्तावना माना गया था। तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराएंगे। हमारी प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, आदर्श कहाँ से लिए गए? ये भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? समझो इस क्वेश्चन को।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? कौन सा शब्द इसलिए उल्लेख किया गया कि सभी भारतीय भाईचारे के उद्देश्य से रहे? तो वो कौन सा शब्द होगा? बंधुता। इसे क्या बोलते हैं? फ्रेटरनिटी। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? विशेषाधिकार का अभाव है, तो वो कौन सा हो जाएगा? समानता। भाई समानता हम बता चुके विशेषाधिकार का अभाव है, इसको तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं करना। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था? गणतंत्र था, स्वतंत्रता था, गणराज्य था, तो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ये कब जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंदिरा गांधी सरकार में। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? एक क्वेश्चन को आप समझने में बड़ी दिक्कत कर रहे होगे, पता नहीं क्वेश्चन कैसा है, समझ रहे कि नहीं? इस क्वेश्चन को आप समझने में दिक्कत कर रहे होगे। तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक किसी प्रस्तावना की बात हो रही है? अभिव्यक्ति और मौलिक प्रतिबद्धताओं की सूची जिसे हमारे संविधान में दिया गया है। क्रम पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने कहा है कि जैसी प्रस्तावना उसे डिक्टो वैसा ही याद रख सको। अब देखो, आप समानता वगैरह देखते होगे, इसमें क्या लिखा? समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और समतावाद। ये तो नहीं है। सबसे पहले आपको क्या लिखा मिला होगा? समानता, इक्वालिटी, बिल्कुल। उसके बाद फ्रीडम, स्वतंत्रता। उसके बाद भ्रातृत्व, बिल्कुल। उसके बाद समाजवाद, फिर संप्रभुता। संप्रभुता मतलब सोवरेंटी, लास्ट में सोवरेंटी मिला होगा। तो ये आपको जो पूरा याद होगा, एक क्रम पूछा गया है। जब आप पूरी प्रस्तावना को सामने रखोगे, याद होगी, तब आपका क्रम यही निकल के आएगा। ऑप्शन बी इज राइट। और ये वाला दोनों सेम है, तो ऑप्शन बी और डी दोनों राइट हो जाएंगे। इसमें क्रम पूछा गया है कि हमारी प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए उनका क्रम किस ऑप्शन में सेम क्रम है जो हमारी प्रस्तावना। देखो, सबसे पहले आपको समानता मिलती होगी कहाँ पे? कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, समानता हो गई। फिर आपके पास क्या होगी? स्वतंत्रता, फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम उसके बाद मिलेगी। तो जब पूरी आपको प्रस्तावना याद होगी तो आप इसमें कभी भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। किस संशोधन द्वारा, आपको ये तो पता ही है कि 42वां संशोधन हुआ था, इसमें तो हम नहीं बताएंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष जोड़ा गया था शब्द समाजवाद धर्मनिरपेक्षवाद? 1976 में जोड़ा गया था, अच्छे से याद होगा। निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई? किसे दी गई? उद्देशिका को कुंजी, संविधान की कुंजी की जो संज्ञा दी गई। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम? एक क्वेश्चन काट दो, क्वेश्चन दूसरा है, दूसरा आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? एक चीज यहाँ पे देखिएगा, कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब बनाता है? किस भाग से या किस पार्ट से ये हमें महसूस होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? क्या मूल अधिकार से नहीं? क्या 9वीं सूची से नहीं? क्या निदेशक सिद्धांत से नहीं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपने देखा होगा सेकुलर वर्ड यूज किया गया है। अब आगे देखो क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के प्रस्ताव समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, सबको पता है, इसमें हम आपको क्या ही बताएंगे। अगला क्वेश्चन का, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया? ध्यान देना, जो भारत शब्द है प्रस्तावना क्या? इंडिया दैट इज भारत, नहीं, भारत शब्द बी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख, प्रस्तावना जो भारत शब्द उल्लेख किया गया, आपने देखा होगा क्या लिखा है? बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये चीज़ें लिखी हैं, तो किस रूप में उस चीज़ को किया गया है? सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के लिए, राजनीतिक यूनिट के लिए, संविधान की आत्मा। बताओ ये क्वेश्चन कैसा लगा? जब आप ये क्वेश्चन आपके सामने अचानक आ जाता है एग्जाम में सीधे, तो आप क्या सोचते हैं कि जो भारत शब्द है किस लिए यूज किया गया? सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के लिए। सामाजिक एकता के लिए तो वो भारत शब्द क्यों यूज करते हैं? उसके लिए कल्चरल चीज़ें हैं कि नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र कैसे होगा? जो भारतीय संविधान हमारा ऐसे, वो भारत हमारा ऐसा ही तो है। हम थोड़ा भारतीय संविधान है, भारत का नक्शा बनाने में थोड़ा सा असफल हुए, लेकिन जहाँ तक कुछ हद तक सही बना दिया है। ठीक है, तो किस लिए? भौगोलिक क्षेत्र के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? देख लीजिएगा, किसी, यहाँ पे एक ऑप्शन पड़ेगा, पहला तो निकल गया ऑप्शन, धर्म में विश्वास बनाए रखना, नहीं।
केवल एक धर्म को मानना नहीं, किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता हमें बनाती है। अब 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्ताव में बंधुत्व का क्या मतलब? आपसी भाईचारा और एकता। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का समावेश किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? समाज में भेदभाव को समाप्त करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का समावेश। न्याय क्या होता है आगे पता चलेगा। आगे ये भी ऑप्शन है, प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करना। इसमें न्याय से क्या कनेक्शन है? ऑप्शन अगले देखो क्या लिखा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करना, लोकतांत्रिक बिल्कुल पालन करना। तो उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द का उद्देश्य करता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या इसका उद्देश्य क्या है? आप जब पढ़ते होगे तो इसका उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय एकता को प्रकट करना, बिल्कुल। हर नागरिक को जिम्मेदार बनाना, तभी तो जैसे कोई बात कही गई है। अब जैसे कि हो सकता है कि आप घर में 4 लोग हों और एक मालिक हो, उसने किसी को कोई घर आपके लेने, समझो कि फावड़ा लेने आया कि अपना फावड़ा दे दो, तो इसने दे दिया और वो दोबारा देने नहीं आया, तो ये 4 लोग इसी को कहेंगे तुमने दिया था, क्यों, कहाँ गया, किसने किया, कहाँ लिया। तो जब आप कोई घर में 5 के पाँचों हैं और एक साथ कहते हो, हाँ इसे दे दो फावड़ा, तब ये जिम्मेदारी पांचों की बन जाएगी, ना कि सिंगल की बनेगी। यही बात इसमें कही गई है क्या, कि संविधान के प्रस्ताव में हम भारत के लोग जो शब्द किया गया उसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय एकता को प्रकट करना, हर नागरिक को जिम्मेदार बनाना, सब कुछ हर नागरिक जिम्मेदार होगा। भारत को लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करना, बिल्कुल। और लोकतंत्र का मतलब क्या हो? जिसमें जनता की भागीदारी हो और हर नागरिक को, इसीलिए तो यहाँ पे हर नागरिक जिम्मेदार बनाना है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट। इस क्वेश्चन को आप बेहतर समझ ही गए होगे। मेरा सर फटा जा रहा है, फिर भी मैं अभी भी 50 क्वेश्चन बचे हुए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? भारत की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता के पास है। क्या लिखा है? सर्वोत्तम धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख प्रस्ताव में किस उद्देश्य के तहत किया गया है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कहाँ गया। धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना, धर्मनिरपेक्षता भेदभाव थोड़ी नहीं खत्म कर देगी, नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, नहीं। एक विशेष धर्म को बढ़ावा देना, नहीं। सभी धर्मों के बीच शांति स्थापित करना, यही हमारी धर्मनिरपेक्षता है। 1 मिनट यार, इसमें हमें लगता है हमने गड़बड़ कर दिया है क्या क्वेश्चन में। धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, नहीं यार, इसका ऑप्शन ये वाला राइट होगा। धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि किसी पे कोई हमारा बर्डन नहीं, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, बस सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होगा धर्मनिरपेक्षता के बीच शांति स्थापित करना है। क्वेश्चन नहीं, ये वाला ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या, सभी धर्मों का समान। इसमें न्याय का मतलब धर्म कहाँ से घुस गया? महिलाओं और पिछड़े वर्गों को विशेष अधिकार देना, सामाजिक न्याय का मतलब यही है। जो हमारा आरक्षण है, जो पिछड़े लोग हैं उनको विशेष अधिकार देना, यही है सामाजिक न्याय, कोई पिछड़ा ना रहे। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का समावेश किया गया है? देखो, सामाजिक और राजनीतिक किया गया है क्या? किसका? सामाजिक और नहीं, आर्थिक और सामाजिक न्याय के यहाँ पे इसमें लिखा होगा जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस सोशल इकोनॉमिक, देखो इकोनॉमिक और राजनीतिक, सोशल, और ये भी तो किया गया ऑप्शन ए वाला। मुझे लगता है क्या कि किस प्रकार के न्याय की जस्टिस उसे प्रस्तावना में देगा, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल तो सामाजिक हो गया और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक हो गया, ऑप्शन ए भी सही है। और आगे क्या गया? आर्थिक, इकोनॉमिक बिल्कुल, और पॉलिटिकल नहीं। आर्थिक आर्थिक और सामाजिक ये भी दिया गया है, आर्थिक और मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये भी दिया गया। धार्मिक और राजनीतिक ये नहीं दिया गया, सामूहिक और, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें सही होंगे। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, जो दो हो सकते हैं, बस हमारा मेन उद्देश्य होता है आप अपने दिमाग को विकसित करना सीखिएगा। और इसको पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा लेना और अच्छे से इसको 2-3 बार रगड़ देना, बस हो गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? ये चीज़ हम बता चुके हैं। बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, धर्म की भी सहिष्णुता बढ़ाना, विभिन्न जातियों और वर्गों के बीच समानता, यही तो है हमारा बंधुत्व, मतलब प्यार के साथ रहना। आजकल हमें लड़ना सिखाया जा रहा है धर्मों में। क्या है? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता क्या है? राज्य को धार्मिक मामले से मुक्त रखना, राज्य को धार्मिक मामले से मुक्त रखना, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रस्तावना में भारत शब्द का उद्देश्य क्या है?
भारत जो सब भारत शब्द जो दिया गया उसका उद्देश्य क्या है? यह भारतीय राष्ट्र की पहचान है, बिल्कुल भारतीय राष्ट्र पहचान है। भारत क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल। अब जब भी आपसे कोई कहेगा भारत, तो आपको कन्याकुमारी से लेकर नीचे तक सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, हमारा भारत ऐसा है। भौगोलिक क्षेत्र भी पता चला, नागरिकों की एकता को दर्शाता है, बिल्कुल एक यूनाइट के रूप में। भारत जैसे कि हमारा क्षेत्रफल है, तो क्या है? एक यूनाइट के रूप में एकता की दर्शाता है। उपरोक्त सभी। भारत शब्द का उद्देश्य क्या है? बहुत बार मतलब पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन मतलब दो बार टाइप हो गया क्या? संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द का उद्देश्य क्या है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसमें क्या है? संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करना, नहीं। भारतीय जनगणना, जनसंख्या का गणना करना, नहीं। भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रस्तुत करना। ये चीज़ मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये बात क्यों कोई की? जो नहीं, फावड़ा वाला एग्जाम्पल दिया गया था, इसीलिए जिस जिस चीज़ में सबकी भागीदारी होगी वो एक लोकतंत्र की ओर दर्शाएगा। और हम भारत के लोग क्या हैं? लोकतांत्रिक देश हैं। ठीक है, तो इसको ऑप्शन को आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन, समाजवाद शब्द का उद्देश्य क्या है? समाजवाद शब्द का उद्देश्य क्या है? आर्थिक संसाधनों का समान वितरण। क्या है? आर्थिक संसाधनों का समान वितरण है। प्रस्तावना में जनता की इच्छा को किस रूप में व्यक्त किया गया? प्रस्तावना में जनता की इच्छा को किस रूप में व्यक्त किया गया है? बताइएगा। सर्वोच्च सत्ता का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। तभी हम ही लोग तो चूज करके लोगों को भेजते हैं अपनी संसद में। प्रस्तावना में न्याय का क्या उद्देश्य है? प्रस्तावना में न्याय का क्या उद्देश्य? आर्थिक सामाजिक असमानता को समाप्त करना, नहीं। अगला देखो क्या है, प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाना, बिल्कुल। और पिछला वाला भी था, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, बिल्कुल। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी जो भी था, डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक और आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों से गरीबी और असमानता को दूर करना, गरीबी और असमानता को दूर करना, यही सामाजिक और आर्थिक न्याय का मतलब है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द के तहत भारत के नागरिकों को किसे स्वीकार किया गया है? भारत के नागरिकों को किसे स्वीकार किया गया है? तो आप इसका ऑप्शन दोगे सर्वोत्तम अधिकार, नहीं। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता है जो हमारे संविधान के प्रति, इसलिए हम भारत के लोग इस शब्द को यूज किया गया। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी सबकी तो नहीं होती, 18+ वालों की होती। नीचे वाले क्या भारत के लोग नहीं है? केवल चुनावी अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चिंता मत करो, अभी डिजिटल बोर्ड पे भी आना है। 32 मिनट में हमें लगता है कि लगभग में कितने क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन हो चुके हैं। इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं कराता है। भारतीय संवैधानिक प्रस्ताव में समानता का क्या अर्थ है? समानता का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, नहीं। जब सभी को समान राजनीतिक अधिकार दे दिया जाएगा कि कोई भी आए चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी योग्यता हो चाहे न हो, तो वो गलत चीज़ें हो जाएंगी। सभी नागरिकों को समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार, ये चीज़ हमें कुछ कुछ सही लग रही है, बिल्कुल। समान नागरिक सामाजिक और आर्थिक अधिकार देना, किसका? समानता का, यही अधिकार है। संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्य, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या उद्देश्य है? स्वतंत्रता का क्या उद्देश्य है? कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल। एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, आपने प्रस्तावना पढ़ रखी होगी। देश के भीतर किसी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, बिल्कुल। स्वतंत्रता का मतलब भेदभाव समाप्त। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उसमें सब प्रस्तावना में देगा, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट। अगला देखो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द के बारे में क्या, समाजवाद शब्द के बारे में क्या कहा गया है? गैर नहीं, यहाँ पे गया लिख लेना, ठीक। तो इसमें कौन सा होगा? प्रत्येक नागरिक के लिए स्नान अधिकार को, प्रत्येक स्नान नहीं, यहाँ पे समान अधिकार होगा, स्नान, ठीक। प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार के लिए, सभी के लिए समान समान स्पति में, सभी के लिए समान स्पति विवरण, वेतन, धार्मिक एक क्वेश्चन को काट दो, एक क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक, हम कहाँ तक सही ही करेंगे वाला, कोई बात नहीं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य? आपको भी पता, धर्मनिरपेक्षता बार बार आ चुकी है, अलग अलग तरीके से आ चुकी है, आपको क्वेश्चन अलग नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को किसी धर्म का पालन करने का अधिकार, नहीं। किसी भी राज्य का धर्म पालन करना, नहीं। केवल किसी भी राज्य धर्म पालन नहीं करना, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धन का पालन करने का अधिकार, नहीं यार, यहाँ पे धन नहीं, यहाँ पे धर्म लिख लो कि यहाँ पे धर्म क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म का पालन करने का है, बिल्कुल। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही तो है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म पालन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे धर्म लिख लेना, ठीक है। थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं, अभी भी नए नए हैं तो कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, चीज़ें हम हाथ से लिखते हैं भाई,
कोई ना, यहाँ तक शायद ही कोई पढ़ पाया होगा, जो लास्ट तक पढ़ पाएगा वही तो सिलेक्शन ले पाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का मतलब क्या है? इस चीज़ को हम बहुत बार डिफाइन कर चुके हैं, आपको भी पता होगा। कौन सा? सभी, तो सामाजिक नागरिक सबकी समानता, देश की अखंडता और एकता के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द किसको संदर्भित करता है? केवल भारतीय उपमहाद्वीप को, भारतीय राज्य और उनकी सीमाओं को। यही ऑप्शन होगा 67 का बी। भारत की समग्र संस्कृति नहीं, संस्कृति एक अलग मैटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना दम नहीं है, तो अगला क्वेश्चन सीधे हम आ जाते हैं। क्या है कि भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए समान अवसर का क्या तात्पर्य है? लिखा, आपने इस प्रस्तावना पढ़ी होगी, तो उसमें समान अवसर के लिए क्या मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षित किया जाना चाहिए, बिल्कुल। सभी नागरिकों को रोजगार और अवसर की समानता मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए, बिल्कुल। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप सोचो कि सभी नागरिकों को रोजगार अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल। जिसने भी 12th किया है और ग्रेजुएशन है वो यूपीएससी में फॉर्म भर सकता है। समान अधिकार यही होता है और कुछ नहीं, ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य का क्या महत्व है? राज्य का क्या महत्व है? अब महत्व देखिएगा क्या है कि राज्य का धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। राज्य का उद्देश्य नागरिकों को समान आर्थिक, समान अधिकार और अवसर प्रदान करना होगा, बिल्कुल। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। क्या कि राज्य का उद्देश्य होगा कि नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान। राज्य मतलब क्या है? मैंने बताया, राज्य का मतलब यहाँ पे देश होगा, ठीक है। देश का उद्देश्य क्या होगा? जो सरकार होगी वो राज्य के नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करेगा, ठीक। केवल एक पार्टी नहीं, ये तो सब कहने की बातें हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। मेरा गला बैठने लगा, कैसे 100 तक पहुंचेंगे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये तो है गलत। प्रस्तावना को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करती है, बिल्कुल करती है। प्रस्तावना को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, वो तो विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है। इतना ये चीज नहीं होगी, एक ही संशोधन अब नहीं हो सकता। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करती है, बिल्कुल। इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा? ये वाला है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन भी यही थे और बाद में यही माना भी था आयोग ने। प्रस्तावना केवल उद्घाटन वाक्य, इसका कोई, अरे यार ये तो गलत बात है। प्रस्तावना ये तो हमारी प्रस्तावना ही, मैंने उसी को कह रहा, मना कर रहा। वाह। भारतीय संविधान प्रस्तावना सामाजिक न्याय से क्या मतलब है? समान अवसर, जातिवाद को समाप्त करना, बिल्कुल। गरीबों और कमजोरों के बीच विशेष अधिकार समाप्त करना, तो उपरोक्त सभी, ठीक। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धर्मनिरपेक्षता के लिए, ठीक। तो इसमें तो धर्मनिरपेक्षता को आप अच्छे समझ गए होंगे, बंधुत्व को भी अच्छे समझ गए, हम भारत के लोग, इसको भी आप अच्छे समझ चुके हो, इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान किसका महत्व क्या है? हम भारत को राजनीतिक रूप से हमें स्थायित्व प्रदान करता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का महत्व क्या है? इसका महत्व सिर्फ और सिर्फ ये कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक की भूमिका को स्वीकार करता है, बिल्कुल। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? आगे क्वेश्चन मजेदार है क्वेश्चन, यूपीएससी में 2 बार पूछा जा चुका, पीसीएससी में पूछा जाएगा, यूपीएससी में पूछा जा चुका। अब क्या होगा? 1950 को क्या स्थिति थी? लोकतांत्रिक गणराज्य, बिल्कुल था। अब अगला ऑप्शन देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, बिल्कुल प्रभुत्व संपन्न था, तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित किसमें प्रतिबिंबित होता है? आपको पता है, उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित मतलब रिफ्लेक्टिव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? देखो, आप देखो कि भारतीय संविधान में न्याय कितने प्रकार की, सॉरी, आपको पता है प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई। अब आप सोचो स्वतंत्रता कितने प्रकार की गई है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, फ्रीडम 5 प्रकार की कही गई। आपने संविधान पढ़ा होगा तब आपको लगा होगा। समानता कितने प्रकार की कही गई है? 2 प्रकार की समानता। और भ्रातृत्व तो सिर्फ 1 प्रकार का कहा गया है। तो ऑप्शन कौन सा ये हो जाएगा? 35 21, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? किस रूप में? एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, यही हमें घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? ये तो डबल क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिएगा। पहला शब्द कौन सा है? समाजवादी। अगला क्या है? प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। शब्दों को विचारानुसार क्रम में दीजिएगा। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए वो किस क्रम में दिए गए हैं वो आप हमें बताइएगा। सबसे पहले आपको क्या दिएगा? सार्वभौमिक अधिकार। उसके बाद ए कौन सा था? समाजवाद था। उसके बाद डी कौन सा था? धर्मनिरपेक्ष। लास्ट में दिया गया प्रजातांत्रिक। ठीक, जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तब आपको यही क्रम मिलेगा। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किसके तहत जोड़ा गया था? तो बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है, इसको तुम्हारो गोली। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। धर्मनिरपेक्ष क्या कह रहा? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये तो बता चुके प्रस्तावना वर्णित करती है। तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया था, मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? ओहो, ये भी क्वेश्चन मिले 1975 नहीं हुआ था। चलो फिर देख लेते हैं। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अब आप देख लीजिएगा कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था। जो भी 1976 में जोड़ा गया हो। अब आप सोचोगे जोड़ा कौन सा गया था? तो जोड़ा कौन सा? अखंडता जोड़ा गया था। ठीक। जो शब्द इसमें क्या लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द में द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था? देखो, समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न। अब आगे ऑप्शन आपको मिलेंगे। फर्स्ट और थर्ड शब्द जो जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष था। भारतीय संविधान की उद्देशिका, इस क्वेश्चन को पढ़ना। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन सही है इसमें है? ठीक है, इनके ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या कहता है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्ता उद्देशिका बना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि बताएगा इनमें कौन सा सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। बिल्कुल, प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं, मतलब प्रवर्तनीय नहीं, जस्टिसेबल नहीं कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता है। अरे यार, इसमें तो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। इसमें तो कूट वाला क्वेश्चन था। कूट वाले में क्या था? 1 2 3, जो पीछे कूट दिए गए थे 1 2 3 तक सही थे। ठीक है, उसको मिला लें। जब PDF अपलोड कर देंगे तब आप देख लेना। क्या है? समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। थोड़ा आज हमें कॉपरेट करिएगा, बड़ा हमारी इतना ज़्यादा हमें बैड फील हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ 5-6 क्वेश्चन बचे हैं तो इनको जल्दी निपटा दिया जाए। किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे वो तो दुनिया को पता है कौन सा संशोधन था। 42वां। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था? अखंडता नहीं था, बाकी सब तो अखंडता ही तो 1976 में जोड़ा गया था। और अच्छा, अखंड कौन सा शब्द नहीं था? ओ IC मैं तो इसको दूसरा मान बैठा था। कौन सा शब्द नहीं था? 1 2 3 समाजवादी भी नहीं था, ये भी जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष ये भी जोड़ा गया था। अखंडता ये भी। तो 1 2 3 ऑप्शन 1 2 3 की 3 यही शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। आगे क्या क्वेश्चन है? वो वाला क्वेश्चन पीछे छूट गया। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के संविधान के आमुख, आमुख का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है। सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करना है वो यहाँ पे देखिएगा। क्या कि सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल, अवसर की समानता बिल्कुल, प्रतिष्ठा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। सभी की बात इसमें कही गई है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ना अच्छे से। कथन ए तथा कथन दूसरे का कारण कहा गया। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। बिल्कुल, कथन एक राइट है, भारत यही है। इसमें 42वें संशोधन द्वारा 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट। क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हैं और आर जो है वो एक की व्याख्या भी अच्छे तरीके से करता है। प्रीवियस ईयर था तो इसलिए मैंने लिख लिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है वो आप देख लीजिएगा, किससे आरंभ होती है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत ही उससे आता है, हम भारत के लोगों से। याद रखना इस चीज़ को। जनता क्या है? हम भारत के लोग शब्दों से। ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से। बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया? संविधान की प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। अच्छा, इस चीज़ को हम प्रस्तावना से कैसे जोड़ के देख सकते हैं? पता कैसे? जो शब्द लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया, जो बी द पीपल है, ये सब जो भारत के पुरुष हैं इनमें समान शक्ति मानी गई है। मतलब कि जो एक व्यक्ति का वोट होगा वही दूसरे व्यक्ति के वोट में शक्ति होगी। ऐसा नहीं कि जो वोट दिया, एक व्यक्ति का दिया हुआ वोट व्यक्ति हार गया, दूसरे व्यक्ति ने किसी को वोट दिया वो जीत गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हारे वाले वोट आदमी की वोट की जो शक्ति है वो कम है, पावर कम है, ऐसा नहीं है। सार्वभौमिकता का मतलब यही होता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है और सभी पूर्ण हैं। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए इसको लिखा। तो इसे बोलते हैं सार्वभौमिकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव प्रकट कर सकता है। ये तो सबको पता, धर्मनिरपेक्ष। एक क्वेश्चन हो रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? क्या आपने सुना है? संप्रभुता बिल्कुल है, लोकतांत्रिक बिल्कुल है, डेमोक्रेटिक पंथ निरपेक्ष जिसे सेकुलर बोलते हैं बिल्कुल है, संघीय मतलब यूनियन तो संघीय नहीं है। संघीय कहाँ है? संघ शब्द आर्टिकल 1 में उल्लिखित है। नहीं, कौन सा संविधान की उद्देशिका में नहीं? समाजवादी बिल्कुल है, समाजवादी। आगे देखो, प्रभुता संपन्न बिल्कुल है, पंथ निरपेक्ष बिल्कुल, लोक कल्याण यही शब्द है जो नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 पे आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन किया गया? आपको अच्छे से पता होगा कि किस स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम। आगे क्या क्या है? भारतीय संविधान की भारतीय प्रस्तावना उद्देशिका में नहीं है, लोक कल्याण है। तो क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं, लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारत संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? भारत संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? एक आता BR अम्बेडकर ने कहा था। कुछ गलतियां हमसे भी हो रही हैं, कल से थोड़ा हम 2 पार्ट में कर दिया करेंगे भाई, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इतने में तो आप लोग बोर हो जाओगे। अब जो भी कोई टॉप 100 आएगा 50-50 करके 2 पार्ट में डाल दिया करेंगे, ठीक है? आप जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें हमारे पेन में बैटरी भी नहीं रही जिससे हम वीडियो बना रहे, जल्दी ख़त्म हो जाए। आज पता नहीं कैसा सिस्टम हो रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सब आत्मा कहलाता है क्या? उद्देश्य का कहलाता है। ठीक है, उद्देश्य का भारतीय संविधान की जो है वो आत्मा कही जाती है। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है? KM मुंशी ने कहा जन्म कुंडली। अगला क्वेश्चन देखो, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वो किसने कहा था? आपको पता होगा किसमें कहा था, गोलकनाथ वाले मामले में। ठीक है, आगे क्या, संविधान के निम्नलिखित में किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है किसमें? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? मूल अधिकारों में। आगे भी देखते हैं कहाँ कहाँ की गई है। राजनीतिक, सीधे सीधे ऑप्शन बताते हैं। मूल अधिकार, DPSP तथा मौलिक कर्तव्यों में जितने भी यहाँ पे शब्द दिए गए उनकी व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? सबको पता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसमें सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कितने प्रकार के न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यही तो 3 न्याय हमने बताए थे आपको। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? आर्थिक न्याय कहाँ का है? उद्देशिका और DPSP में। ठीक है,
भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती। गलत, विधिक प्रभाव रखती है। विधि मतलब संविधान में तो ये है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग है, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि अन्य भाग नहीं है, ये भी गलत है। संविधान का भाग है बिल्कुल, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। मतलब कि यदि प्रस्तावना को अलग कर दिया जाए, इस बात को ध्यान देना कि संविधान का भाग तो है ही, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रहता है जब उसको अन्य भागों से न जोड़ा जाए। जैसे इस प्रस्तावना हमारे पास लिखी हुई है प्रस्तावना, और प्रस्तावना को हम मूल अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य से ना जोड़ें तो इसका कोई विधिक प्रभाव ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना के जो शब्द हैं इनकी व्याख्या ही मूल अधिकार और राज्य के निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य में ही की गई है, इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान में दिया गया आमुख, संविधान में दिया गया आमुख वो क्या कर सकता है? न्यायालय में लागू किया जा सकता है, न्यायालय में लागू किया जा सकता है। बताओ, न्यायालय में लागू किया जा सकता? नहीं लागू किया जा सकता, यानी कि न्यायालय में लागू नहीं होता है, तो नहीं लागू होता है, बिल्कुल ये बात सही है। महत्वपूर्ण और इसकी उपयोगिता है, बिल्कुल। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, बिल्कुल। संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, बिल्कुल। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा जहाँ पे भी चारों होंगे वही इसका ऑप्शन होगा। इसमें चारों कहीं पे दिए नहीं गए तो आप इसका ऑप्शन डी ऐड कर लेना, वहीं पे चारों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सही है? सामाजिक समानता, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, प्रत्याभूत है, इसका मतलब ये गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, नहीं। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट। इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है कि प्रस्तावना हाँ यार, एक क्वेश्चन बहुत वीआईपी क्वेश्चन लास्ट वाले थे, इनको आपको पता भी होगा कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान का क्या उद्देश्य नहीं है। अच्छा, संविधान के उद्देश्य कौन कौन से थे आपको पता है? संविधान हमारा क्या उद्देशित करता है? जो संविधान का हमारा उद्देश्य वो क्या है? न्याय है। संविधान जो प्रस्तावना है वो न्याय, उद्देश्य क्या? वो न्याय दिलाना है, बिल्कुल है। उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता है, उद्देश्य मतलब स्वतंत्रता है, समता है और बंधुत्व, ये क्या है? संविधान के क्या है? उद्देश्य हैं। तो जो 115 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। समाजवादी उद्देश्य नहीं है, समाजवादी हमारा इसका प्रकृति है। भारत की प्रकृति कैसी है? समाजवादी है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में भारतीय प्रकृति किन शब्दों से प्रतीत होती है? लोकतांत्रिक, बिल्कुल। हमारा देश कैसा? लोकतांत्रिक। कैसा? समाजवादी, बिल्कुल है। धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल। तो ये हमारे देश की प्रकृति है, इन क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है? प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं, इसे लागू नहीं कराया जा सकता। यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट में दिया गया था कि कौन सा शब्द व्याख्या करता है कि व्यवहार में एक ही परिवार के सदस्य के, मतलब कि व्यवहार में एक ही परिवार के सदस्य हैं, किस शब्द से ये प्रत्याभूत होता है? वो बंधुत्व से ये चीज़ निकल के आती है। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं, ये चीज़ मैंने समझाने के लिए लिख रखी थी। विचार विमर्श, प्रस्तावना में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का मत, इतना इतना ये सब दिया था। लास्ट में आपको पीडीएफ वाली थी। अब सोच लो कि कितना एक पीडीएफ के लिए कितना हमें लगना होगा। बहुत लोग रोने लगे थे। और इस क्लास को आप अपना क्रेडिट जरूर दीजिएगा, क्या है पूरे यूट्यूब पे बेस्ट है। मुझे लगता है यहाँ तक जो नहीं आया होगा, और एक बात कह रहा हूँ, जो यहाँ तक आया होगा पढ़ने के लिए, तो मैं गारंटी लेता हूँ वो फाइनल सिलेक्शन के लिए ही पढ़ रहा है, ना कि आपका एक बार डीवी करने लिए नाम आ गया फाइनल का अता पता नहीं। ठीक है, इस वीडियो को 2 बार डबल स्पीड पर देख लोगे। और क्वेश्चन हम तो थोड़ा आज उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं आपको दिखा पाए, पहले वीडियो था उसमें हमारी एनर्जी डाउन हो गई, लेकिन हम सोचेंगे कि आपको जल्दी चीज़ें ख़त्म करके दें और आप उस चीज़ को समझ पाओ। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल। और कोई कमी हो जरूर कमेंट करके लास्ट में बताना, हम अपने में सुधार करेंगे। कमियों में सुधार ही करते रहना, और लास्ट में यही कहेंगे कि बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।